मैं हूँ नीता और आज फयाज महमूद जो नाम है एतमाद का, क्योंकि मैंने तो अब इनका यही नाम रख दिया है। नूर मुकदम केस हो या कोई भी केस, इस्लामाबाद से जुड़ी कोई भी खबर हो, अगर आपको जाननी हो और जाननी भी बिल्कुल हकाइक पर मबनी हो और सबसे पहले जाननी हो, तो फयाज महमूद से ही, मैं कम फयाज से ही रब्ता करती हूँ। और मेरे पास तो मैक्सिमम खबरें फयाज के थ्रू ही आती हैं, हालांकि अपना सोर्स नहीं बताना चाहिए कहते हैं, लेकिन मैं तो बता दूंगी कि फयाज मेरा सबसे पावरफुल सोर्स है इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम फयाज, कैसे हैं आप? वैसे मेरे पास टाइम नहीं होता, हर खबर पे आपकी नजर होती है। मैंने सोचा आपसे थोड़ा सा टाइम निकाल के आज मुझे बता ही दें कि आज आपकी जो मामी फयाज से मुलाकात हुई है, कैसी रही? वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर दी हैं, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बस जी, मुलाकात क्या, जर्नलिस्ट जो होता है ना, इसकी सबसे मुलाकात होती रहती है। वो हमने तो हर किसी से मिलना होता है, हर किसी का मौक़िफ़ जानना होता है। उसके पीछे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक होता है, जो हक़ाइक़ हैं पब्लिक के सामने वो लाए जाएँ। तो इस मुलाकात का मकसद भी यही था कि जो फैक्ट्स हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपके सामने लाऊं। एक तो रीजन ये थी, दूसरी रीजन ये भी थी कि एक शख्स उस वक्त तक इनोसेंट समझा जाता है, जब कानून की नजर की मैं बात कर रहा हूं, जब तक वो कोर्ट से कन्विक्ट नहीं हो जाता। और वैसे भी आपको तो पता है, जो हमारा आइन है या कानून है, वो जो अक्यूज होता है वो फेवरेट चाइल्ड होता है कोर्ट्स का। तो आज मेरे साथ उन्होंने पहले कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसकी रीजन ये है कि मैं जेल से बाहर आ गया हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि एक हमारा मौकफ भी तो सामने आए, क्योंकि मीडिया पे जो न्यूज चल रही हैं वो इस तरफ की चल रही हैं, हमारा मौकफ कहीं नहीं है। तो फिर मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर उनके वालिद साहब ने भी मुझे कॉल की, उन्होंने भी मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि जी, आपका आपके साथ कांटेक्ट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी रिपोर्टिंग हमने देखी है, आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, ना आप उधर की बात कर रहे हैं ना इधर की, बल्कि जो फैक्ट्स हैं वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं, तो इसलिए आपसे रब्ता किया। और मजे की बात बताऊं, गुज़श्ता रात मुझे लीगल टीम है जो शौकत मुकद्दम साहब की, उनके भी एक रुकन की कॉल आई, कल एक वीडियो की थी, उसको उन्होंने बड़ा उन्होंने अच्छा कहा। उन्होंने कहा जी, आपने माशाल्लाह इतने प्रोफेशनल अंदाज में ये रिपोर्टिंग की है, तो फैक्ट्स पे आप रह रहे हैं, बाकी लोगों के भी हम सुन रहे हैं, कहते हैं कि वो जो हकायक है उनको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। तो आपने, और उन्होंने साकिब बशीर साहब का भी जिक्र किया कि वो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये आप लोग हैं जो अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ एक जर्नलिस्ट के पास एक क्रेडिबिलिटी तो होती है, और होता क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो सब जो है वो, क्योंकि हम काम करते हैं, काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, छोड़े, ये तो हो गया। आज जब उनसे मुलाकात हुई तो फिर मेरा पहला सवाल ही यही था कि आप वहां पर गए और आप मुझे बताएं आपने देखा क्या। तो मैं वो थोड़ा सा बता देता हूं कि उन्होंने क्या देखा। उन्होंने एक जो बात बताई, जो पहले रूमर्स तो थी लेकिन आज कंफर्म हुई, कि बाहर वो कहते हैं कि उनके जो जाहिर जाफर है उसके कुछ दोस्त मौजूद थे। अब हमने ये खबर भी दी हुई है कि उस जो पुलिस ने उनके दोस्तों का जो म्यूचुअल फ्रेंड भी थे, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो गई हैं। अब जाहिर है पुलिस ने उनका भी बयान रिकॉर्ड किया होगा। अब नेम तो ये नहीं जानते थे, ना ही इन्होंने नाम बताया। फिर जो मेरे ज़हन में बुनियादी तौर पे सवाल यही था, वो बाकी तो आपको पता है कि ये अंदर कैसे गए, अमजद जख्मी हुआ, फिर ये सारे अंदर चले गए। 2-3 जो नई चीज़ें हैं, वो एक चीज़ मुझे मालूम हुई कि जो खानसामा है, जब ये अंदर गए नीचे वाले फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो बड़ा आराम से अपने बर्तन खड़ा धो रहा था, जो भी अरेस्ट है। हालाँकि ऊपर इतनी चीखो-पुकार थी, नीचे वो आराम से बर्तन धो रहा है। फिर इन्होंने कहा जी, हमें आप उसका रूम तक छोड़ गए, तो उसने इनको रास्ता समझा दिया। ऊपर गए तो वो जो रूम था वो थंब इम्प्रेशन के ज़रिए खुलने वाला रूम था। वो ऐसा सादा रूम नहीं था, या दरवाज़ा ऐसा सादा दरवाज़ा नहीं था जो आम हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए उनकी जो सिक्योरिटी है वो कैसी है। फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि हम अंदर आए, जो भी हुआ, ज़ख्मी हुआ। फिर बुनियादी सवाल मेरे माइंड में एक ही था, वो सवाल ये था कि आपने पुलिस को आगाह क्यों नहीं किया? यहाँ पे वो एक अपना मौकफ रखते हैं। अब ज़ाहिर है इस बात को, वो मौकफ सच है या झूठ है, ये पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए साबित करना है। वो ये कहते हैं कि जब सीढ़ी के ज़रिए हम ऊपर चढ़ रहे थे तो वो काफ़ी ऊँचा था, तो हमने अपने मोबाइल जो है वो गार्ड रूम में रख दिए थे, गार्ड के पास। अब पुलिस ज़ाहिर है इस बात पे उन्होंने जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की होगी,
दोनों से चेक कर लिया होगा। अब ये पुलिस ही बेहतर बता सकती है कि इस बात में कितनी सदाकत है कितनी नहीं। उनका दावा ये है कि जब हमने बॉडी देख ली तो हम सकते में चले गए, हमें तो खुद समझ नहीं आई, फिर हमने इशारे से उनके अच्छा दोस्तों को फयाज, बताया। ये वीडियो मैंने आपकी देखी है। मैं चाहूंगी कि जो मेरे भी व्यूअर्स हैं वो जाके ये वीडियो देखें कि वहां में क्या आपको बता रहा है। कुछ सवालात आए हैं आपकी ये वीडियो देखने के बाद मेरे जहन में। वो ये सवालात आए हैं कि जब ये रूम में एंटर हो रहे थे तो इनके एक साथी ने, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, दिलीप है शायद इसका नाम, उसने इन्हें कहा कि बाहर आ जाओ, उसके पास गन है। फिर अगर इनको ये डर था, ये बाहर ले आए, वहां में बाहर आ गया, दूसरा बंदा बाहर आ गया, वो खुद बाहर आ गया, अमजद को क्यों ये अकेला छोड़ के आ गए? क्या उसकी जिंदगी इनको कीमती नहीं लग रही थी, उसकी जान अजीज नहीं थी कि इन्होंने उसको अंदर ही रहने दिया? उस वक्त भी ये किसी को इशारा कर सकते थे कि पुलिस को कॉल करो भाई, जिस बंदे को हम पकड़ने आए हैं उसके पास पिस्टल है। इन्होंने अंदर वो सारी कुश्ती रेसलिंग होने दी। उसके बाद जब उसने सूरत हाल पे काबू पाया, उसने पकड़ा जाके, उसके बाद इनको बुलाया। उसके बाद फिर ये बताते हैं वाहमिक रियाज के डॉक्टर के पास अमजद को लेके गए, ये दिलीप ही शायद, ये आप दिलीप इनका कुमार नाम लेके करेक्ट कर दीजिएगा। दिलीप हाँ जी, कुमार लेके दिलीप गया। कुमार जो है वो लेके गए। और उन्होंने कहा कि मेरा स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, जो इन्होंने डॉक्टर को कहा एक्सीडेंट है। वो इससे वादियो नजर में बात वाज़ेह हो गई है कि वो ताहिर जहूर की इंस्ट्रक्शन थी। और ये एक दो चीजें जो है ना, ये मेरी समझ से बाहर है कि ठीक है, अगर आप उस मुजरिम को पकड़ने गए थे, आपने अमजद को क्यों आगे कर दिया? और जब अमजद की जान आपको खतरे में लगी, एक बंदे के पास आपको पिस्टल नजर आई, इनको तो उस वक्त तक नहीं पता था ना कि कत्ल हो चुका है। इनको तो वहां से खुद ही वापस आना चाहिए था, क्योंकि थेरेपी वर्क्स की टीम का, बादियों नजर में डॉक्टर्स के पैनल का काम मुजरिमों को पकड़ना नहीं होता। अगर किसी के पास पिस्टल होती है तो वो बगैर सिक्योरिटी के उसको पकड़ने नहीं जाते, लेकिन फिर भी ये अंदर गए। ये कुछ चीजें जो है इनके जो किरदार है उसको मशकूक बना रही है। बाकी आपने बता दिया खानसामा जो है तो वो उस वक्त आराम से, क्योंकि शायद माजी में ऐसा होता रहा होगा ना कि ये लड़का कत्ल करके बचता रहा होगा, इस तरह की एक्टिविटीज करके बचता रहा होगा, इसलिए उसकी टीम को भी पूरा भरोसा था कि इस बार भी हमारा जो मालिक है ना, क्योंकि खुदा को तो उन्होंने मालिक समझा नहीं, वरना खुदा का खौफ रखते तो इन्हें लगा होगा कि जाहिर जाफर इस बार भी बच जाएगा। वही इस पे वाकई आपका ये जो पहले वाला क्वेश्चन है बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। तो इस पे जो है मजीद फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत तो है। लेकिन मैंने जब उनसे ना दिलीप कुमार वाला जो आपने पूछा, ये सवाल मैंने भी उनसे पूछा, मैंने उनसे जानने की कोशिश की, उनको कुरेदने की कोशिश की, मगर उन्होंने अपने आप को सिर्फ महदूद रखा अपने रोल तक। वो कहते हैं कि अपनी जान वो बचाने के लिए। उनका रोल है, वो वही बता सकते हैं कि उन्होंने ये झूठ क्यों बोला, आया कि वो ताहिर ज़हूर के कहने पे बोला या खुद बोला, जो भी उन्होंने किया, वो कहते हैं जी उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं मौजूद हूँ वामिक रियाज के तौर पे, तो मैं अपना ही बयान बताऊंगा। लेकिन ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें यकीनन ये इस पे इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, और इसमें चीजें कुछ ऐसी हैं जो अभी तक इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट होना है, जैसे अच्छा अतार फयाज, वानी एक साहब ने भी यही लिखा। और मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ कि ये जो वो कह रहे हैं कि 9-10 दोस्त बाहर खड़े थे और ये गार्ड वगैरह भी बाहर खड़े थे, और इन्होंने ऊपर से उनको बता भी दिया कि उसके पास पिस्टल है, फिर कत्ल का भी बता दिया, उन्होंने कहा पुलिस कर दो। लेकिन पुलिस को कॉल उन दोस्तों में से फिर भी किसी ने नहीं की, वो भी फिर भी किसी और हमसाये ने की है जिसका नाम हाँ, सीगा राज में रखा जा रहा है। सिगर राज ये में रखा जा रहा है और ये यही क्या कहा जा रहा है। बेहिसी बेशर्मी, ये क्या है कि इतने लोग आए, 2 बार भागने की कोशिश की नूर ने। ये 15-20-25 लोगों का जो टोला है ना, ये हमारी सोसाइटी को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बेहिसी हमारी माशरे में है ना, उनको ये 20-25 लोगों का टोला रिप्रेजेंट सही कर रहा है। बात है। आप देखे ना, वो जैसे उन्होंने बताया, कहते कि 2-4 दोस्त थे, कुछ और लोग भी थे, मजमा था 10 से 15 लोगों का बाहर खड़ा था, और दोस्तों ने ये कहा जी वो एक लड़की गायब है पिछले 2 दिन से, वो अंदर होगी। अब यानी कि उन्हें भी पता था, पुलिस को आज तक किसी ने नहीं बताया पहले। मेरा आज तक सवाल ही ये है इसमें, सबसे पहले 2 दिन से बेटी गायब थी, माजरत के साथ किसी की दिल आजारी हो तो जो फैमिली थी नूर मुकद्दम साहिबा की, उनकी फैमिली को भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर देना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने भी कहीं नहीं बताया। फिर जाहिर जाफर तो जाहिर है बताएगा भी नहीं। उसके बाद फिर जो जाकिर जाफर है उसने नहीं बताया पुलिस को, असमत जाकिर जो है उसने नहीं बताया, ताहिर जहूर ने नहीं बताया, इन्होंने नहीं बताया। एक जो अननाउन बंदा है जिसको बाहर हमसाया कहा जा रहा है, उसने बताया, जिसका नाम सीगा राज में है। तो मैं ये समझता हूं कि आई विश
कि कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करता और बचाता तो शायद एक बेगुनाह जान बच जाती। जाहिर है मौत का जो वक्त है वो मुकर्रर है, इंसान ने उस वक्त जाना है, लेकिन हमने कोशिश तो अपनी करनी होती है। तो वो कोशिश जो है ना, पुलिस को किसी ने नहीं बताया। तो ये बड़ा एक बुनियादी सवाल है, इसका जो जवाब है वो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए ढूंढना है और फिर उस इन्वेस्टिगेशन की बेस पे अदालत ने फैसला देना है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अच्छा फयाज, मैं बिल्कुल चूंकि ऑब्वियसली आप भी बिजी होते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आज जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनकी गवर्नमेंट के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप सियासी मामलात को भी आपकी गहरी नजर है। ये मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, इमरान खान से लोगों को उम्मीदें हैं, ये वाकई कुछ सीरियसली इन केसेस का फॉलो अप किया जा रहा है? या जो, क्योंकि मैं तो सब पूरी कौम को तसल्ली देने में लगी हूँ कि जी इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया, पकड़े जाएंगे, बचेगा कोई नहीं, ये तसल्लियां मैं ठीक दे रही हूँ? या कल को नीचे आके लोग मुझे लिखेंगे आप तो ये कहती थी, अब देखें ये हो गया, वो छूट गया, वो बच गया? क्योंकि थेरेपी टीम की वर्क की जब टीम छूटी है, सभी लोगों ने कहा कि देखा जी यही हुआ है। तो कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? इस्लामाबाद में बैठ के क्या आप फील कर रहे हैं? मैडम इस्लामाबाद में इस वक्त, मैं अभी थोड़ी देर पहले दुकान पे गया था, तो 1800 रुपए का 5 किलो डालडा घी का मुझे रेट बताया उसने, तो मैं वापस आ गया। 120 रुपए की चीनी मुझे उसने बताई, मेरा दिल घबरा गया, मैंने आधा किलो ले ली। उसके बाद गर्मियों में जो अंडों का रेट है, जो सर्दियों वाला रेट है 180 रुपए दर्जन, वो दिए। तो मैंने कहा भाई दर्जन रहने दो, मुझे 3 अंडे पैक करके दे दो। तो सूरत हाल यहाँ इस्लामाबाद में तो ये है महंगाई की, और हुकूमत पता नहीं क्यों जश्न मना रही है। हालांकि हुकूमत को चाहिए कि जो बुनियादी काम है अगर वो आप करेंगे तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो खुद ही नजर आ जाएंगे। लेकिन जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने इस पे नोटिस लिया हुआ है, जैसे उस्मान मिर्जा केस है, उसके बाद आईजी इस्लामाबाद से मेरी मुलाकात भी हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस केस में भी जो खुद ऊपर से बड़ी हाई लेवल पे इसको मॉनिटर किया जा रहा है, इसको कायमा कमेटियों में भी डिस्कस किया जा रहा है, तो इसलिए प्रेशर तो एक है पुलिस के ऊपर, और पुलिस के ऊपर जो प्रेशर है वो कायमा कमेटियों का भी है, गवर्नमेंट का भी है। तो यहाँ पे आप उम्मीद एक रख सकते हैं कि इंसाफ जो है होगा। मैं चाहता हूँ ना इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे। अब कल जो है इन मुल्जमान की जो बेल कैंसलेशन की है समाअत दरखास्तें, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जस्टिस हैं, वो इन 6 दरखास्तों पे समाअत करेंगे। आज ही शौकत मुकद्दम साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब के फैसले को चैलेंज किया है, और गुड थिंग इज कि कल ही वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। ये एक अच्छा साइन है कि कल उस पे नोटिस हो जाएंगे, अगली किसी डेट पे यानी कि नेक्स्ट वीक में उस पे आर्गूमेंट्स होंगे, इनका रिप्लाई आ जाएंगे और 1 या 2 दिनों में उस पे फैसला हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में उस पे फैसला हो जाएगा और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो जो हायर फोरम है उसमें जो फैसला होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और वो ट्रायल तक के लिए साथ साथ वो चलेगा। बिल्कुल, तो और ये देखते हैं, इस केस का मूड सेट कर देगा वो बड़ा फैसला, कि अगर इनको लगता है कि यहाँ से इनको सजा मिलेगी और कहीं और से रिलीफ मिल जाएगा, तो इस केस का मूड सेट हो जाएगा हाई कोर्ट से। ऐसे ही अगर वो बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी जी बिल्कुल फयाज, आप कुछ कहना चाह रहे वही ना, अगर तो वो फैसला बरकरार रह जाता है इनकी हद तक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो कैंसिल हो जाता है तो तब भी वो एक नया टर्न देगा इस पूरी सूरत हाल को। तो बहरहाल देखते हैं इस पे क्या बनता है। अच्छा फयाज, बहुत शुक्रिया। और आपकी मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है ना, आपने ये कहा कि सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, होते हुए नजर भी आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको मैं फिर अप्रिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हलाल रोजी कमा रहे हैं, इसी वजह से सिर्फ 3 अंडे लेके ही घर आने में कामयाब हुए हैं। तो अल्लाह कहता है कि हलाल रोजी कमाने वालों और मेहनत से काम करने वालों के मैं साथ हूँ। तो अल्लाह बस आपको इसी तरह अपनी अमान में रखे, इसी तरह से हमें आमीन। हर खबर जज़ाकल्लाह। ईमानदारी से देते हैं। अपना ख्याल देखें रखिएगा, हलाल खाते हैं बहुत तो इसलिए शुक्रिया। रात को सुकून की नींद सोते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।